वो फकीरी जो परमात्मा के प्रेम से उतरती है, जो उसके प्रेम से पैदा होती है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता, परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू हो गई, संसार छूटता चला जाता है। छोड़ने का दंभ भी पैदा नहीं होता, छोड़ने के घाव भी नहीं लगते। जैसे पका फल गिर जाता है वृक्ष से, ऐसी प्रेम की फकीरी है। और कच्चे फल को तोड़ लो, वो जबरदस्ती की फकीरी है। ऊपर से तो टूट भी जाओगे, लेकिन भीतर भीतर संसार की ही सोचते रहोगे। जब परमात्मा के प्रेम में कोई पूरा विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, तब असली फकीरी घटती है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अब सवाल यह नहीं है कि अमीरी छोड़ने से सुख मिलेगा, बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। राम भजन से सुख मिला है, इसलिए अमीरी का सुख फीका हो गया है, दो कौड़ी का हो गया है। तुम हाथ में कंकड़ पत्थर लिए जा रहे हो और कोई तुमसे कहता है छोड़ दो ये कंकड़ पत्थर, छोड़ दोगे तो हीरा मिलेगा। अब अगर तुम छोड़ो ये कंकड़ पत्थर तो इसी लोभ में छोड़ोगे कि हीरा मिल जाए, और छोड़कर भी तुम चिल्लाते फिरोगे मैंने कितने कंकड़ पत्थर छोड़ दिए, क्योंकि तुम्हारे लिए वे कंकड़ पत्थर नहीं थे। कंकड़ पत्थर होते तो तुम हाथ में लेकर ही क्यों चलते? तुम तो उनको हीरे समझते थे। तुम चिल्लाते फिरोगे कि मैंने इतने हीरे छोड़ दिए और असली हीरा अभी तक मुझे नहीं मिला। कितनी देर है? अब जल्दी होनी चाहिए, अन्याय हो रहा है। एक दूसरी दशा है, तुम कंकड़ पत्थर लिए जा रहे हो, राह के किनारे हीरा पड़ा मिल गया। कंकड़ पत्थर छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, गिर जाएंगे हाथ से। कब गिर गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम लपक कर हीरे को उठा लोगे, वो असली फकीरी है। संसार को छोड़ने से परमात्मा मिलता है, ये बात गलत है। परमात्मा के मिलने से संसार छूटता है, ये बात सही है। और इसे तुम खूब अपने हृदय में संजो कर रख लेना, क्योंकि इस पर सब कुछ निर्भर है, नहीं तो तुम एक रूखे मरुस्थल हो जाओगे। संसार भी छूट जाएगा और परमात्मा भी नहीं मिलेगा। मैंने हजारों साधु सन्यासियों में यही दशा देखी है। हाथ के कंकड़ पत्थर भी छूट गए, उनके साथ कम से कम थोड़ी भ्रांति थी कि कुछ है, वो भी गया, और हीरा तो मिला नहीं। क्योंकि हाथ के कंकड़ पत्थर छूटने से हीरे के मिलने का कोई भी संबंध नहीं है। हीरा मिल जाए तो कंकड़ पत्थर छूट जाते हैं, क्योंकि हीरे को उठाने के लिए हाथ में जगह बनानी पड़ती है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। कबीर कहते हैं अब तो राम भजन में रस बहा है, जैसा हृदय पुलकित हुआ है वैसा पुलकित कभी नहीं हुआ था। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में। वो बात गई, वो बात व्यर्थ हो गई, अनुभव से व्यर्थ हो गई। ध्यान और धन को समझ लो। धन यानी बाहर की दौड़, ध्यान यानी अंतरयात्रा, धन यानी बहिर्यात्रा। धन यानी मेरे पास और हो जाए और हो जाए और हो जाए परिग्रह। और ध्यान यानी मैं शून्य हो जाऊं, मेरे भीतर कुछ भी नहीं ना रह जाए। मैं मंदिर बन जाऊं, एक सूना मंदिर। और जिस मंदिर सूना होता है उसी दिन परमात्मा की प्रतिमा विराजमान हो जाती है। प्रतिमा लानी ही नहीं पड़ती, शून्य ही पुकार लेता है पूर्ण को। शून्य काफी है। तुमने शर्त पूरी कर दी और कुछ तुम्हें नहीं करना होता है। फिर द्वार खोल दिए हैं, प्रतीक्षा भर करनी होती है। एक दिन अनायास तुम पाते हो परमात्मा उतरा है और तुम्हारा रोआ रोआ रोशन हो गया, और तुम्हारे कण कण में नए जीवन का आविर्भाव हुआ है। वसंत आ गया, ऐसा वसंत जो फिर कभी जाता नहीं। मधुरस बरसा, फिर यह वर्षा कभी बंद नहीं होती। समय से तुम छलांग लगा गए और कालातीत में प्रवेश हो गया।